नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रतिदिन लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताते हैं वो उपाय जिनसे दिन को और भी सफल बना सकते हैं और साथ ही साथ हर दिन का विशेष गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों पर, साथ ही साथ कौन से उपाय होंगे लाभकारी, बताइए हमारे दर्शकों को। कर्क का कारक यद्यपि चंद्रमा होता है, बृहस्पति के साथ युग्मक बनाकर गजकेसरी योग का सृजन करता है, तथापि मंगल यानी तृतीय भाव यानी आत्मविश्वास के भाव में होने वाला इसका संक्रमण कर्क के जातक को मजबूत बना देगा। इन 13 महीनों में अपने आप को मजबूत महसूस करेगा वो जातक। उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति आत्मोत्कर्ष के लिए, सामाजिक उत्कर्ष के लिए, कार्य उत्कर्ष के लिए और विचारों में अधिकतायत विचार नकारात्मक न होकर सकारात्मक होते हैं। और आपको मालूम है कि विचार जब सकारात्मक होने लगते हैं तो व्यक्ति की पुष्टता का वो पहला प्रमाण होता है। सामान्यतः कमजोर व्यक्ति ही नकारात्मक विचारों के चिंतन में डूबा रहता है। इसलिए कर्क का जातक दृढ़ इच्छा शक्ति से आत्मिक प्रकाश और उन्नयन का मार्ग प्रशस्त करता है। धन भाव के लिए अगर आपको कहें कि इसकी आर्थिक स्थिति का उन्नयन क्या होगा, सिंह राशि को छोड़ा है, स्थान हानि करो जीवा, अभी तक धन जाते जाते इसने दिया आपको। 89 डेज पहले अपनी ऑर्बिट छोड़ देता है देवगुरु बृहस्पति। 5 प्राण है इसके पास, उनका किंग है। इसलिए अगर मैं कहूं कि अगस्त से पीछे यानी फ्रॉम अप्रैल टू या मई टू अगस्त 11 के मध्य में आपको धन प्राप्ति एक कराया, बिल्कुल सरेआम कराया, चाहे जैसे कराया हो, क्योंकि गोल्ड है ना, जाते जाते भी अपना प्रमाण देकर जाता है, वो भी सकारात्मक। अब आपकी आर्थिक स्थिति जहां आपको रुक रुक करके आय का स्रोत बनता था, वो आय का स्रोत अनवरत होगा। व्हाट यू कॉल इन सीजन सोर्स ऑफ मनी इन 13 महीनों में बनेगी। सिद्ध हुआ, प्रोफेशनल सेंटर आपका इंटैक्ट होगा, तभी आपको अनवरत स्रोत बनेगा धन का। प्रोफेशनल सेंटर आपका मजबूत होगा, देन ओनली यू विल फील सेटिस्फाइड, और तभी आत्मिक प्रकाश हो सकता है। क्योंकि गोधन गज धन बाज धन सब ने पढ़ा है, और रतन धन खान, और जब आवई संतोष धन, और सब धन धूरी समान। तृतीय भाव में जाकर बृहस्पति का संक्रमण कर्क वालों को लगेगा कि अभी तक तो धूल थे, अब तो गोधन भी मिला, गजधन भी मिला, वाजधन भी मिला, और आत्मिक संतुष्टि और आत्मिक उत्कर्ष का भी मार्ग प्रशस्त होगा। सिंह वालों का क्या होगा? सिंह से तो गया ही है बृहस्पति। स्थान हानि करो जीवा में लग्न में बृहस्पति अच्छा नहीं माना जाता कभी भी। अकेला पागल कर देता है ना, मंगल की गर्मी है उसमें, व्यक्ति विहिवल और विकल अवस्था को प्राप्त हो जाता है अकेला बृहस्पति का लग्न में हो, चाहे वो स्वयं परमोच्चकाई क्यों ना हो, सिवाय कर्क के। ध्यान रहे, क्योंकि कर्क में इसको परमोच्च उच्चता प्राप्त है, और कर्क जल है, जल में जाकर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए कर्क में अकेला बृहस्पति भी अच्छा माना गया। राजा दशरथ के वही था, सौभाग्य प्राप्त हुआ, ब्रह्मांड नायक भी उसके आंगन में खेलने का सौभाग्य मिला। यानी सिंह राशि के जातक पर आया हुआ ये बृहस्पति द्वितीय भाव में अचानक धन में ब्रेक देगा, अचानक धन में ब्रेक देगा, आय के स्रोतों में ब्रेक देगा, प्रोफेशनल सेंटर में ब्रेक देगा, कार्यस्थल में ब्रेक देगा, निवास स्थान में ब्रेक देगा, हिला देगा एक बार। क्यों? जीवा का स्थान हानि करो जीवा का सिद्धांत लागू होगा। सेकंड हाउस में गया है, सेकंड हाउस इज ऑफ योर फैमिली एंड एक्सेशन ऑफ न्यू कमर्स एंड incessant source of income that is always counted and interpreted from the second house। इसलिए सिंह के जातक सतर्क हो जाओ, आपको अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है।
और अत्यधिक परिश्रम के साथ साथ एक प्लस पॉइंट आपको सेकंड हाउस में आए हुए बृहस्पति से ये मिलेगा कि इसकी दृष्टि पड़ेगी आपके 8th हाउस पर, सीधी सप्तम सीधी दृष्टि होती है। प्रकाश सीधी रेखा में चढ़ता है, आपने पढ़ा है। सीधी दृष्टि जो इसकी अष्टम भाव पर पड़ेगी, इसमें ये क्या करेगा, अष्टम भाव आयु का भी है, तो अष्टम भाव रिसर्च का भी है, शोध का भी है, पाताल लोक अमेरिका का भी है, गड़े हुए धन का भी है, लंबित हुए धन का है। यानी सिंह राशि वाले जात को कहीं भी गलती से आपका धन कहीं पड़ा हो तो वो धन आपको वापस मिलने का क्रमांक मिल जाता है, ऐसा प्रमाणों से मिलता है। कन्या राशि पे तो भी आया ही है, और कन्या राशि के जातक नाभि पे आ गया ना बृहस्पति, और 5 प्राण समायुक्तो पचामन्यम चतुर्विधम अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूतात्म स्थिता। कन्या के जात को अभी तक एक एक पैसे के गिन रहे थे, 10-10 के सिक्के गिन रहे थे, 10-10 के नोट गिन रहे थे ना, आप तरस गए ना इन 13 महीनों में एक एक पैसे के लिए। अब आपको धन मार्ग प्रशस्त हो चुका है, प्रसन्नता लहलाएगी। अभी तक आपने अपने शीशे में दांत भी न देखे होंगे, इतना खुश न हो पाएंगे होंगे, क्योंकि मायूसी बिना बृहस्पति के, बिना गोल्ड के, बिना मूल्य के, टका धर्मो टका कर्मो टका ही परम पदाय आस्ति ग्रह टका नास्ति टक टका टक टका का सिद्धांत ये भर्तहरि का बिल्कुल लागू था आपके ऊपर। लेकिन अब टका धर्मो टका कर्मो, कर्म कन्या राशि वालों सुन लो, टका धर्मो टका कर्मो टका ही परमम पदा। और रहीम के कि अमीरी गरीबी करे बेफिक्र। अब आपको गरीबी और अमीरी दोनों में अंतर नहीं महसूस होगा, भर दोगे धन से अपना घर लबालब। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो चला है जानने का आज के पहले कॉलर कौन। मैं अविनाश कुमार दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान पटना बिहार है। जन्म तिथि 19 फरवरी 1977 है। 5 साल के ज्यादा हो गए विवाह को, और संतान के लिए की संभावना के बारे में पूछना था। मकर कुंभ सदृश्य बिल्कुल प्राप्त है संतान, आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। 5, 11, 9, 7 पत्नी की कुंडली तो नहीं है, लेकिन आप में बृहस्पति और केतु की स्थितियां चतुर्थ भाव को ही गर्भ कहा गया है, और बृहस्पति की दृष्टि पंचम है, और केतु के साथ होने के कारण 5, 11, 9, 7 5 वर्ष 11 माह 9 दिन 7 घंटा 6 मिनट 7 सेकंड, ये बृहस्पति की ऑर्बिट आपको शादी की तारीख से गिन लेना, यहाँ औलाद आपको प्राप्त होती है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम धर्मराज है। मेरी जन्म तिथि 11 मार्च 1980, जन्म समय 22:08, स्थान जयपुर राजस्थान है। गुरुजी मेरा प्रश्न यह है कि काफी समय से आर्थिक स्थिति को लेकर तनाव में हूँ। आप कृपया कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं जिससे आर्थिक स्थिति सुधर सके और दीर्घकालिक आय का साधन बन सके। तुलाधर पूर्वाषाढ़ा, अब आर्थिक स्थिति का उन्नयन आपके अभी अभी बताया ना बृहस्पति के परिवर्तन पर। तुला से द्वादश होगा आर्थिक स्थिति, इसमें पुराना जो लंबित धन होगा, अपेक्षित धन होगा, अवलंबित धन होगा, लोन उठाने वाले जो धन होंगे, इन मार्गों से आपके धन की पूर्ति और धन की अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कराने में सक्षम होगा आफ्टर 11 अगस्त। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए देखते हैं। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम मनोज कुमार झा है। मैं महाराष्ट्र सेलू डिस्ट्रिक्ट परवनी से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म गम्हरिया मधुबनी के में बिहार में है। मेरा जन्म तारीख है जन्म 29/5/1969, 3:45 संध्याकालीन। और स्वास्थ्य से कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ। मेरे को किडनी स्टोन इत्यादि होते रहते हैं। आपसे आग्रह है कि मेरे स्वास्थ्य संदर्भ में कुछ ये जानकारी दें कि ये कब तक स्वस्थ हो पाएंगे पूर्ण रूप से। तुला स्वाति नक्षत्र है आपका। अजियत न पर से सुर सरे, गंगा के भी जल को भी स्वाति हटा देता है, कहता नहीं स्वाति से पवित्र नहीं। बरसात का महीना है, कैलेंडर में देख लीजिए झाजी आप। और स्वाति नक्षत्र जिस दिन हो कैलेंडर में, उस दिन पानी तो बरसे या न बरसे, थाली भी रख देंगे छत में आप ना, तो स्वाति नक्षत्र की बूंदें अवश्य आ जाएंगी ओस के रूप में। जरा उसको 2-3 दिन 4 दिन जिह्वा में रखो, माथे में लगाओ, केवल 2 बार 3 बार, आपको ऐसा लगेगा जैसे संजीवनी मिल गई क्या।
दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। मैं ग्रेटर नोएडा से आशा श्रीवास्तव बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर 1949। बहराइच हुआ है और मेरे गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई है। जिस आप कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं जिससे कि मैं स्वस्थ रह सकूं। बहुत बहुत चरण स्पर्श धन्यवाद। कर्क कन्या उत्तरा फाल्गुनी माते बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है। चकात रेखा 10 नेत्रहीनम। इसको जरा कर लो 200 रुपया, देखो कैसे उड़ता है। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए देखते हैं। गुरुजी प्रणाम। मैं संध्या सीहोर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 23/8/1983 है। जन्म समय रात्रि 2 बजे का है लगभग और बर्थ प्लेस मेरा रहती है। गुरुजी, मुझे आपसे मेरे करियर के बारे में जानना था। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी और कहाँ लगेगी। प्रणाम। बृहस्पति मूल नक्षत्र है आपका, लेकिन तुला का शनि परमोच्च स्थिति को प्राप्त है। गवर्नमेंट जॉब ही नहीं लगती। द बेस्ट इसको कहा जाता है स्काई इज द हाईएस्ट लिमिट। श्रेष्ठ जॉब आपको मिलता है, गवर्नमेंट जॉब मिलता है। 7 जुलाई के बाद मिलता है। जुलाई बीत चुकी है, अभी अगस्त है। इसका मतलब आप केवल गिने रहना, जुलाई से 11 माह 2 दिन या 11 माह 11 दिन, न्यूनतम 2 माह अधिकतम 11 माह, इसी में गवर्नमेंट जॉब में आप पदस्थ होने का क्रमांक स्पष्ट है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम। मैं पूनम मिश्रा मुंबई से बोल रही हूँ। मेरी अपनी बेटी के लिए बात करनी थी, उसकी शादी के लिए। उसका डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1988 दोपहर 1:46 और उसकी शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ और कहाँ होगा या कोई ज्योतिषीय उपाय हो तो वो बताए और कब तक होगी। धन्यवाद गुरुजी। तुला कन्या उत्तरा फाल्गुनी, आप जिंदगी भर ढूंढते रह जाएंगे शादी। सप्तमेश छठे है, वो भी मंगल है, ध्यान रहे। मामा के यहाँ का कोई वस्त्र या कोई चीज या वहाँ मामा के गांव के मंदिर की मिट्टी या मंदिर की भस्म कुछ भी प्राप्त कर लो। मामा के यहाँ का 1 रुपया ही प्राप्त कर लो, या इस कन्या के लिए मामा के यहाँ से 1 जोड़ी कपड़ा ही मंगा लो। 63 डेज 36 डेज 9 डेज 9 आवर्स में रिजल्ट आपको मिलेगी। एंड सुकृति बेट्स पापा। जुड़ चुके हैं हमारे साथ अगले कॉलर। आइए देखते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम। मैं राजस्थान गंगानगर दी हूँ। मैं अपने बेटे की शादी के बारे में दुल्हन कैसे मिलेगी वो पूछ रही हूँ। उसका जन्म 10 नवंबर 1985 रात का राजगढ़। इसकी शादी कब तक होगी? मिथुन कन्या चित्रा ने अर्जुन को पाया। 7 चौको 28 दूना 56 6 5 11 नोट कर लो। 28 नवंबर 2000, 29 नवंबर 2016 और नवंबर इज इक्वल टू 1 and 1 एंड 28 फरवरी 2017 इसके मध्य में विवाह इनका फाइनल होता है। देखते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। नमस्कार जी, मैं चंडीगढ़ से स्मित बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25/6/1985। समय है 1:25 रात को। पंडित जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा एक नाम पे इतना कोर्ट केस चल रहा है मेरी मदर मधु के नाम पे, तो उसमें जो निर्णय है वो हमारे पक्ष में रहेगा या नहीं? मेष सिंह उत्तरा फाल्गुनी मिल तो जाएगा, लेकिन बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है। जो उपाय हजारों बार दे चुका हूँ उसको जरूर कर लेना। भला एक बाण 200 रुपए का ही चलाओगे। समस्त चीजें फॉरगेट अबाउट ओनली दिस अनुकूल अवस्था को प्राप्त हो जाएंगी साल भर के लिए। दर्शकों, वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए देखते हैं इनका क्या प्रश्न है। जी, मैं पूरन शर्मा जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल मेरी पुत्री के संबंध में है पंडित जी। मेरी पुत्री का नाम ऋतुप्रिया शर्मा है और जन्म तारीख 23 जनवरी 1982 है। समय दोपहर के 3:40 है और जन्म स्थान जयपुर है। मैं पूछना चाह रहा था कि पुत्री की सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं, या कोई प्राइवेट नौकरी का योग है? मिथुन धन पूर्वाषाढ़ा, 2 प्राइवेट 1 गवर्नमेंट है आपकी बेटी को। भले ही चीटिंग प्रशिक्षण संस्थान में प्राइवेट में पढ़ावे प्रशिक्षण करावे, लेकिन 2 पूर्ण करते ही प्राइवेट, तब तीसरी इसकी गवर्नमेंट जॉब मिलती है। दैट इज टीचिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग सेक्टर्स। त्रिपाठी जी, आपके आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।
दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद गुरु मंत्र में हम जानेंगे कि अगर आप भी प्रयास कर रहे हैं मगर मकान नहीं बना पा रहे, भूमि से संबंधित है कोर्ट कचहरी की समस्या, तो किस प्रकार आप पा सकते हैं भूमि दोष से मुक्ति। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ वो उपाय जिनसे दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 9 अगस्त और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। श्रावण मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। तो ये था आज का पंचांग। आइए जानते हैं किन उपायों से आप पा सकते हैं भूमि दोष से मुक्ति। मित्रों, आज मंगला गौरी का भी व्रत है, मंगलवार का भी व्रत, और आज हनुमत दर्शन का भी विशेष महत्व होता है। श्रावण के महीने में सोमवार के साथ साथ मंगलवार भी प्रारंभ हो जाते हैं और मंगला गौरी के व्रत भी श्रावण के महीने में किए जाते हैं। यह भी श्रावण के सोमवार की तरह 4 सोमवार, 5 सोमवार, 16 सोमवार, इस तरह से मंगलवार के भी इसमें व्रत किए जाते हैं। तो जो फल सोमवार से प्राप्त होता है उससे कई गुना फल मंगलवार के व्रत से प्राप्त होता है। महागौरी की आपके ऊपर कृपा होती है, हनुमान जी का भी विशेष रूप से साथ होता है और व्यक्ति के परिवार में तरक्की अच्छी होती है। विशेष रूप से जिन लोगों के मकान नहीं हो, भूमि का सुख नहीं मिलता हो, भूमि पर कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हो, पुरानावश्यक विवाद जिनके सामने आ जाते हों, उन्हें मंगल गौरी के व्रत सपत्नी करना चाहिए। और इस व्रत को करने के साथ साथ हनुमान जी के मंदिर में भी सायंकाल परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। 12 राशियों का दैनिक राशिफल, साथ ही साथ वो उपाय जिनसे दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज ग्रह बहुत अच्छा है, चंद्रमा भी अच्छे और मंगल भी अच्छे हैं। एक मंगल और चंद्रमा में द्वादश संयोग बन रहा है जो खर्च की ओर संकेत कर रहा है। लेकिन जो आप सोच रहे हैं खर्च उसी के अंतर होगा और आपका काम संपन्न हो जाएगा। इसलिए भयानक स्थिति से बाहर आकर थोड़ा सा चिंतन करें। और आज के दिन की शुभता के लिए कार्यालयीन क्षेत्रों में सामंजस्य बिठाकर कार्य करें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का तो समय बहुत अच्छा है। विजयश्री का आज दिन बन रहा है। आपको कहीं ना कहीं अच्छे लाभों की भी प्राप्ति होगी। आज आप कम मेहनत करेंगे, लाभ अच्छे कमाएंगे। आज आपको और भी अच्छे लाभ मिलें। माता दुर्गा रानी के दर्शन जरूर करें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का वैसे तो काम अच्छा चल रहा है, भाग्योदय के भी आज योग हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा परिश्रम अन्य दिन की तुलना में आज अधिक करना होगा, वही सफलता के लिए शुभ रहेगा। आज के दिन लेन देन के मामले में थोड़ा सा सामंजस्य बैठाए रखें। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज योग अच्छे बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधान भी रहें और अपनी बात को जितना गोपनीय रख पाएंगे उतना ही अच्छा होगा, अन्यथा आज आपकी बात बाहर जा सकती है। इसलिए किसी व्यक्ति से बात शेयर ना करें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए काले कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है, अच्छे फल मिल रहे हैं और 2-3 दिन से जो परेशानी चल रही थी आज संभवतः वह परेशानी दोपहर के बाद हल हो जाएगी और अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। आज के दिन आप अपनी मेहनत पर भी थोड़ा सा विश्वास करें और कुछ ऊपर वाले पर भी विश्वास करें और दोनों प्रकार से आपको अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। कन्या राशि वाले व्यक्तियों को आज आर्थिक मामले सुलझाने चाहिए। विशेषकर आज आप ऐसे काम कर सकते हैं जैसे आपको कहीं लोन लेना है, कहीं पैसा फंसा हुआ है उनसे पैसे आपको लेना है, और कहीं कोई कार्य करने के लिए व्यवस्थाओं के लिए पैसे की आवश्यकता है तो उसका एक एस्टीमेट भी बनाकर रख लें। आज धन की समस्याओं का निराकरण जल्दी होगा बनिस्बत अन्य समस्याओं के। आज के दिन के लाभ के लिए भगवान विष्णु की आराधना करें। तुला राशि वाले व्यक्तियों का दिन वैसे अच्छा है। आज चंद्रमा मोक्ष का है, अच्छे लाभ का है, वो किसी भी कार्य के समापन का है। कुछ बेहतर होगा, लेकिन आज थोड़ा सा सजग दोपहर के बाद रहें, कोई व्यक्ति आपको चीट कर सकता है। आज के दिन को सही बनाने के लिए परिस्थितियों को समझें और अपना बचाव जरूर करें। वृश्चिक
वृश्चिक राशि व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे हैं, लाभ के भी अच्छे संकेत हैं। आज मुझे लग रहा है आज जो कुछ करने जा रहे हैं दोपहर के बाद उसमें सफलताएं अच्छी मिलेगी, लेकिन किसी व्यक्ति से कटु शब्दों का प्रयोग ना करें। आज आपका दिन और भी शुभ हो, उसके लिए सुगंधित अगरबत्ती हनुमान जी के मंदिर में जरूर लगाएं। धनु राशि व्यक्तियों का काफ़ी समय बाद बहुत अच्छा दिन आया है। आज और कल 2 दिन आपके अच्छे हैं। किसी भी कार्य का शुभारंभ करेंगे, उत्तम सफलताओं की प्राप्ति होगी, तनाव भी कम रहेगा। आज के दिन विशेष रूप से समय का ध्यान रखें, काम समय सीमा में हो इसका थोड़ा ध्यान रखें। मकर राशि व्यक्तियों को सामान्यतः जो भी काम करने हैं उन कामों में स्वयं के ही निर्णय लाभकारी होंगे, इसलिए आज किसी व्यक्ति की बातों को ना सुनें। तो जो भी काम आप कर रहे हैं उसको भी गोपनीय बनाए रखें। सफलताएं बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। आज के दिन के अच्छे लाभ के लिए मात्र क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। कुंभ राशि व्यक्तियों का भाग्योदय का दिन है और अच्छे अवसर आपके हाथ में, सिर्फ अवसरों को पहचानना ही बाकी है और यह गलती आज आप दोपहर के बाद करने वाले हैं। यदि सजग रहते हैं तो गलती नहीं होगी और अवसरों का लाभ आपको मिल जाएगा। आज आपका दिन अच्छा रहे, लाभ अच्छे मिलें, इसलिए हनुमान जी के मंदिर में गुड़ चने का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। मीन राशि वाले व्यक्तियों को जो भी कुछ करना है समय सीमा में करना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, तो जिन लोगों से काम कराना है उनका भी विशेष ध्यान रखना है। आज आप सजग बने रहें, तो जिनसे काम कराना है उनकी थोड़ी सी हेल्प करते रहें। व्यक्तिगत कामों को कल करेंगे, आज जो भी काम करने हैं, जो मिलजुल कर काम करने हैं उन कामों को पूर्ण कर लें। आज के दिन धार्मिक यात्राओं के अच्छे योग हैं और यदि मंदिर जाकर परिक्रमा करते हैं तो दिन और भी शुभ होगा। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।